इस वीडियो में हम क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। इसमें थ्योरी 50 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। जो थ्योरी 50 मार्क्स का होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल जो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 3 आईसीटी स्किल जो 1 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल जो 3 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 5 ग्रीन स्किल जो 1 मार्क्स का रहने वाला है। यानी टोटल 10 मार्क्स के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहने वाले हैं। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में टोटल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू IT डैश ITS इंडस्ट्री जो 4 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल जो 6 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो 10 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो 10 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन जो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। आइए जो प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का है उसमें उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका 15 मार्क्स का, रिटन टेस्ट आपका 10 मार्क्स का, वाइवा वॉइस आपका 10 मार्क्स का, यानी टोटल 35 मार्क्स। तो पार्ट डी है, उसमें प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा जो 10 मार्क्स का रहने वाला है। वाइवा वॉइस आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है, यानी ये 15 मार्क्स, यानी ग्रैंड टोटल आपका कितना हो जाएगा 100 मार्क्स का। डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल का जो 40 मार्क्स का रहने वाला है। उसमें ये जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू IT डैश ITS इंडस्ट्री, उसमें जो चैप्टर 1 रहेगा वो आपका रहेगा एप्रिसिएशन द एप्लीकेशन ऑफ IT। उसमें आपको IT का डिफिनीशन क्या होता है, IT क्या होता है, ITS सर्विस क्या होती है, BPO सर्विस क्या होते हैं, BPM इंडस्ट्री क्या होते हैं इंडिया में, स्ट्रक्चर क्या होता है IT BPM इंडस्ट्री का, एप्लीकेशन क्या होता है IT का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं एवरीडे लाइफ में, लाइब्रेरी में, एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में। ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में यूज़ कीबोर्ड एंड माउस फॉर डेटा एंट्री। कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कैसे हम लोग करके डेटा एंट्री करते हैं। कीबोर्डिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होते हैं कीज़ के ऑन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, होम कीज़ क्या होता है, गाइड कीज़ क्या होता है, कैसे टाइप किया जाता है टेक्स्ट को, कैसे डिलीट किया जाता है टेक्स्ट को, कैसे टाइपिंग किया जाता है एर्गोनॉमिक्स, कैसे पोजीशन क्या होता है फिंगर्स का ऑन कीबोर्ड, कैसे पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, माउस ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में यूज टाइपिंग सॉफ्टवेयर, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, टच टाइपिंग टेक्निक देखेंगे, इंटरफेस क्या होता है टाइपिंग ट्यूटर का वो देखेंगे, कैसे लेसन एडिटर पे काम किया जाता है, टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के टूल्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, पार्ट्स क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसर विंडो के। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे अप्लाई एडिटिंग फीचर्स, एडिटिंग फीचर्स कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, कैसे किसी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कैसे किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किसी नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को, कैसे पेज नंबर पे जंप कर सकते हैं, कैसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर को कैसे चेक कर सकते हैं, सिनोनिम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर्स, कैसे फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे पैराग्राफ को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसके साथ वर्क करते हैं, कैसे टेबल्स को क्रिएट किया जाता है वर्ड प्रोसेसर में, कैसे रो को इंसर्ट किया जाता है, कॉलम को इंसर्ट किया जाता है टेबल में, कैसे रो को डिलीट किया जाता है, कॉलम को डिलीट किया जाता है, कैसे टेबल को स्प्लिट किया जाता है, मर्ज किया जाता है, कैसे कॉपी किया जाता है टेबल को, मूव किया जाता है टेबल को। चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे यूज प्रिंट ऑप्शन, कैसे प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड प्रोसेसर में, क्या प्रिंट प्रीव्यू, कैसे प्रिंट
प्रीव्यू किया जाता है, कैसे सारे पेजेस को, सिंगल पेजेस को, मल्टीपल पेजेस को प्रिंट किया जाता है। चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे कैसे मेल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे डेटा सोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट किया जाता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का, कैसे स्टार्ट किया जाता है स्प्रेडशीट को, क्या पार्ट्स होते हैं स्प्रेडशीट में, वर्कशीट्स क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रेंज ऑफ सेल क्या होता है, कैसे फॉर्मूलाज और फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे इंटर किया जाता है, लेबल्स वैल्यू कैसे इंटर किया जाता है, फॉर्मूला को कैसे इंटर कर सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मीन फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मेट करते हैं डेटा को स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करके, लेबल्स को, साइंटिफिक को, डिस्प्ले टाइम्स को, रेंज को कैसे फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग देखेंगे, रिलेटिव रेफरेंसिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिक्स रेफरेंसिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या। चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे कैसे चार्ट्स इंसर्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है चार्ट का, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं। यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 में अंडरस्टैंड फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्या फीचर होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, कैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रेजेंटेशन का, एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, क्या प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कैसे ओपन किया जाता है, पार्ट्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन विंडो के, कैसे क्लोज किया जाता है प्रेजेंटेशन को, कैसे स्लाइड को लेआउट को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसे स्लाइड्स को रन किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में, क्लोज किया जाता है प्रेजेंटेशन को। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कैसे स्लाइड के साथ वर्क कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे नया स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट क्या होता है, कॉपी करना, मूव करना स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को व्यू करना, वर्क स्पेस व्यू को देखना। इससे चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अप्लाई एनिमेशन, कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है और एनिमेशन को अप्लाई करना है, फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करके, बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर का इस्तेमाल करके, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करके, बुलेट्स और नंबरिंग क्या होते हैं। चैप्टर 5 में क्रिएट एंड यूज टेबल, कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे टेबल्स को इंसर्ट किया जाता है प्रेजेंटेशन में, कैसे इंटर किया जाता है, एडिट किया जाता है डेटा को टेबल में, कैसे सेल को सिलेक्ट किया जाता है, रो को, कॉलम को, टेबल बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं।